आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में। सबसे पहले ये बता दूं कि ये रीजनिंग का चैप्टर है। ये रीजनिंग के अंदर आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्बल एंड एक लॉजिक। वर्बल में आपको आ जाते हैं डिस्टेंस डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, और लॉजिक में आ जाते हैं अजम्पशन और ये बहुत सारे जो आपके कॉम्प्लिकेटेड आते हैं उसमें आते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर रैंकिंग क्या है। ऑर्डर रैंकिंग, सबसे पहले रैंकिंग का जिक्र आते ही ऑर्डर जनरेट होता है, क्योंकि हम रैंकिंग को डिसाइड करने के लिए ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। ओके, रैंकिंग जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले ऑर्डर देते हैं कि यहाँ से यहाँ लेफ़्ट एंड राइट क्या है। तो चलिए पहले से जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर रैंकिंग में क्वेश्चन दो टाइप्स के पूछे जाते हैं। एक पहला होता है रो बेस्ड प्रॉब्लम एंड दूसरा होता है कंपैरिजन बेस्ड प्रॉब्लम। रो बेस्ड प्रॉब्लम में आपको रो की वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा में कंपैरिजन बेस्ड प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये रो के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि आखिर रो है क्या। तो चलिए, रो टू टाइप्स होते हैं, एक हॉरिजेंटल होता है एंड एक वर्टिकल होता है। रो जनरली होते हैं टू टाइप्स, एक हॉरिजेंटल होता है एंड एक वर्टिकल होता है। सबसे पहले आई बात करते हैं हॉरिजेंटल की। हॉरिजेंटल क्या होता है। हॉरिजेंटल में क्या होता है, टॉप टू बॉटम, एक ऊपर का टॉप होता है एंड नीचे का बॉटम इन होता है। जिसे ऊपर वाले को टॉप इन कहते हैं, नीचे वाले के बॉटम इन कहते हैं। अगर किसी पर्सन को, जैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया जाता है, किसी पर्सन की रैंकिंग बॉटम से यहाँ 12 है एंड टॉप से यहाँ 5 है, तो हम इसे अगर बॉटम से स्टार्ट हो तो उसे हम राइट लेते हैं एंड टॉप से स्टार्ट हो तो उन्हें हम लेफ़्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ ये ध्यान देना होता है कि हम लेफ़्ट किधर से ले एंड राइट। तो जब भी बॉटम के एंड से अगर किसी पर्सन की रैंकिंग स्टार्ट होती है तो वो राइट हो गया एंड टॉप से स्टार्ट होगी तो वो लेफ़्ट होगा। तो चलिए आइए जान लेते हैं ऐसे वर्टिकल के बारे में। वर्टिकल क्या होता है, ये लीनियर सिचुएशन में होता है, जिसका लेफ़्ट इधर होता है एंड आर इधर होता है। तो अगर किसी पर्सन को बोला जाए कि लेफ़्ट से उसकी रैंकिंग 6 है एंड राइट से उसकी रैंकिंग 8 है, तो हम ऐसे करके, और इस यहाँ पर लेफ़्ट राइट का कन्फ्यूज़न तो आपको नहीं होगा क्रिएट फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको टॉप एंड से किया जाए तो ऊपर लेफ़्ट एंड नीचे राइट हम कर लेते हैं। तो चलिए आइए इसका हम फॉर्मूला जानते हैं। अगर यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट, लेफ़्ट से 6 है एंड राइट से 8 है, तो हमें यहाँ पे टोटल निकालना है टी। हमें लेफ़्ट राइट दिया है तो टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ़्ट प्लस आर माइनस 1। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ निकालने को क्या है, तो हमारा टी नहीं दिया है, लेकिन हमें लेफ़्ट पता है 6 एंड आर पता है 8 एंड माइनस। अब टोटल टी को हम जोड़ देते हैं 14 एंड माइनस 1 13, आंसर हो गया हमारा। तो चलिए इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम आइए ये फार्मूला के समझते हैं। हमारा टी क्या है, एल क्या है, आर क्या है। तो चलिए आइए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमारा ये फार्मूला जो हो गया टी इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। तो सबसे पहले टी क्या हो गया, टी हमारा इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन एंड एल इंडिकेट करता है पोजीशन लेफ़्ट, पोजीशन किधर से, लेफ़्ट की तरफ से। और आपको क्वेश्चन बहुत टाइप से सेट किए आएंगे, वहाँ पर अगर आपको एबव दिए हो तो भी आप समझ सकते हैं लेफ़्ट है, एंड फ्रंट इन यानी टॉप या फ्रंट, तो भी आप लेफ़्ट से लेंगे। ओके फ्रेंड्स। एंड राइट में हम क्या करते हैं, राइट का पोजीशन राइट इन बॉटम इन, जब भी हम नीचे से स्टार्ट या बॉटम इन तो ये राइट से लेंगे। बिहाइंड इन भी राइट ही होता है। इस टाइप के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बिहाइंड इन या बॉटम इन, जब भी आप कहीं देखें बॉटम इन या बिहाइंड इन तो आप राइट से यानी बॉटम इन से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आप कहीं भी देखें लेफ़्ट, टॉप, एबव एंड फ्रंट, तो आप टॉप इन से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन बेस देखते हैं इस फार्मूला के बेस पे।
तो चलिए आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ इन अ रो ए रैंक 15 फ्रॉम द एंड and 10 from the right in, find what is the total number of person in the row। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ इन अ रो मतलब इस रो में ए का रैंक क्या है 15 है, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट इन से क्या है 15 है, एंड राइट से क्या है 10 है। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड करके व्हाट इज़ द टोटल नंबर, तो यानी हमें यहाँ टी निकालना है, टोटल नंबर निकालना है। तो टी है बराबर क्या होता है एल प्लस आर माइनस 1। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये वर्टिकल में है क्योंकि यहाँ टॉप टू बटन इन कुछ डिसाइड नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा वर्टिकल में। तो वर्टिकल में लेफ्ट किधर से होता है, लेफ्ट इधर से होता है एंड राइट इधर से होता है। तो क्या किया गया, ई रैंक 15 फ्रॉम द लेफ्ट, हमारा लेफ्ट का रैंक कितना है 15 है, एंड हमारा राइट का रैंक कितना है 10 है। ओके, हमारा राइट का 10 है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक ही पर्सन के बारे में लेफ़्ट से भी कहा जा रहा है और राइट से भी कहा जा रहा है, क्योंकि ए रैंक 15 लेफ़्ट से 15 है और ए का ही रैंक राइट से 10 है। तो पर्सन तो एक ही हुआ ना, ए के बारे में ही हमें दोनों तरफ से इसकी रैंकिंग दी हुई है। तो यहाँ पर हम जब एक ही पर्सन के बारे में दोनों तरफ की रैंकिंग दो तो हम आसानी से हर जगह ये फार्मूला बैठाकर क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये फार्मूला ही लगेगा। इतना आप ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब एक ही पर्सन के बारे में लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ से उसकी रैंकिंग की जाई हो क्वेश्चन में, तो हम ये फार्मूला पे आसानी से बैठाकर इजी कर ले। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हमें टोटल निकालना है, तो टी इक्वल टू एल कितना है 15 प्लस 10 और माइनस 1। तो टी इक्वल टू क्या हो गया, टोटल हमारा 25 एंड माइनस 1, तो टी इक्वल टू 24 हमारा किसका टोटल रैंक होगा। तो 24 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ रो 90 गर्ल्स, पोजीशन ऑफ रिया इन 24 फ्रॉम द बॉटम इन एंड फाइंड हर पोजीशन फ्रॉम द टॉप इन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या दिख रहा है, बॉटम इन, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में दिया गया, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कैसे है, हॉरिजॉन्टल हमारा जब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू एंड हो तो हम उसे हॉरिजॉन्टल में लेते हैं। यहाँ हम हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये वर्टिकल में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा वर्टिकल में दिया है और ये क्वेश्चन हमारा क्या है टॉप टू एंड दिया है, तो यानी ये हॉरिजॉन्टल में है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, ऊपर हम क्या लेते हैं टॉप एंड में क्या लेते हैं लेफ़्ट, एंड बॉटम एंड में क्या लेते हैं राइट लेते हैं। तो ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ रो 90 गर्ल, यानी ये टोटल रो में टोटल गर्ल्स की नंबरिंग कितनी है 90, मतलब टोटल गर्ल्स 90 है, 90 है हमारा, और जिसमें रिया की पोजीशन कितनी है 24 है फ्रॉम द बॉटम एंड, यानी बॉटम एंड यानी राइट से रिया की पोजीशन 24 है। तो ये क्या पूछ रहा है, फाइंड हर पोजीशन फ्रॉम टॉप टू एंड, तो रिया की पोजीशन टॉप एंड से बताए। इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रो में 90 लड़की है जिसमें रिया की पोजीशन 24 है, कहाँ से राइट एंड से यानी बॉटम एंड से, और रिया की पोजीशन टॉप एंड से हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन को समझिए, इसमें हमें कौन सा फार्मूला लगाना, रिया के बारे में ही हमें लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ से पोजीशन के बारे में पता करने को कहा जा रहा है। इसमें बात अगर बेसिकली देखा जाए तो बात किसकी हो रही है, रिया की पॉइंट ऑफ व्यू पे ही सारे क्वेश्चन, इसमें कोई अदर पर्सन नहीं है। तो जब एक ही पर्सन के बारे में फ्रेंड्स हमें उसकी रैंकिंग निकालनी होती है तो काफ़ी आसान होता है। इसमें आप आँख मूंद के ये वाले फार्मूला ही बैठा के इजी वे में कर सकते हो, एल प्लस आर माइनस 1। तो हमारा क्या है, इसमें हमें क्या निकालना है लेफ़्ट, तो हमें लेफ़्ट राइट दे तो हम ये दोनों दिया हो तो हम राइट निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों दिया है तो हम लेफ़्ट निकाल सकते हैं। तो लेफ़्ट हमारा लेफ़्ट इक्वल टू, तो हमारा टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना है 90 इक्वल टू, लेफ़्ट हमें दिया नहीं है,
राइट हमें कितना दिया 24 एंड -1। तो हम लेफ़्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 90 एंड 24 -1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो हमारा लेफ़्ट निकल गया 67, यानी रिया की पोजीशन टॉप से कितनी होगी 67 होगी। 90 गर्ल में रिया की पोजीशन टॉप से 67 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ रो ए रैंक 12 फ्रॉम लेफ्ट इन and 4th from right in, how many persons should be added to this row so that total number of person be 28। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा क्या कर रहा है, ए का रैंक 12 है लेफ़्ट से एंड 4th फ्रॉम राइट इन, यानी इस क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, ए की ही हो रही है। ए की पोजीशन लेफ़्ट से कितना 12 एंड राइट से कितना 4 है। ठीक है, तो हाउ मेनी पर्सन शुड बी एडेड दिस रो सो डैट टोटल नंबर ऑफ पर्सन बी 28। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम कितने पर्सन इस रो में ऐड कर दें कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 28 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 28 कैसे होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि आखिर 28 से पहले इस रो में कितने पर्सन हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस रो के पर्सन के बारे में जानते हैं। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ एक ही पर्सन की बात हो रही है तो हम फार्मूला आँख बंद करके क्या बैठाएंगे, L + R - 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा T = लेफ़्ट कितना है 12 है एंड राइट कितना है 4 है माइनस एंड T = यहाँ पे हमारा 16 एंड -1। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया 15। तो यानी पहले से इस रो में 15 है तो हम कितना इसमें ऐड करेंगे 28 होगा। तो इसके लिए सिंपल सा हम 28 में से 15 को घटा देंगे तो हमारा 8 में से 5 गया 3 एंड 2 में से 1 गया 1। ओके, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर हम 13 जोड़े 15 में तो 28 हो जाते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 13 पर्सन को हम इस रो में जोड़ेंगे तो 28 हो जाएंगे पर्सन टोटल। देखा फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी है, इस ट्रिक्स पे फॉलो करके आप आसानी से क्वेश्चन को इजी करो। आई होप आपको ये ऑर्डर रैंकिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।